लड़के ने गलती से एक सुपर शक्तिशाली टीवी एंटीना पर शोध किया जो एक चीनी रेडियो स्टेशन को पकड़ लेता था। वो अपने दो दोस्तों को एक साथ लाकर उन्हें ये रहस्यमयी देश दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन एंटीना लगाने के रास्ते में उसके दोस्तों से गलती हो जाती है और एंटीना में आग लग जाती है। आश्चर्य की बात है कि टीवी धीरे धीरे चालू हो जाता है। यह क्या है? ये चीन नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है। स्क्रीन पर अजीब छोटी आकृतियों को देखकर एंडी ने कहा कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ये स्पष्टता किसी अन्य ग्रह से आया संकेत था, लेकिन उनके सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह कम से कम 10 वर्ष दूर था। हो सकता है कि एंटीना में 10 साल पहले हुई किसी दुर्घटना के कारण सिग्नल आ रहे हों। वे किसी चीज को प्रस्तुत करने के प्रति पूर्ण समर्पण से भरे हुए थे और खुश दिख रहे थे। जितना अधिक जिमी उन्हें देखता, वे उतने ही अधिक परिचित लगते। ये कुछ ऐसा था जैसे आई लव लूसी से निकला हो। उसने इसे 100 बार देखा था और उसे यकीन था कि वह इसे सही ढंग से याद रखेगा। इसके बाद वो प्रकरण आया जिसमें स्टोव फट गया। ब्रायन को विश्वास नहीं हुआ। एंडी का कहना है कि हम 10 साल पहले के संकेतों को समझ रहे हैं। वे हमारी 20 साल पुरानी बात को भी उठा सकते हैं। जाहिर है एलियंस को धारावाहिकों का शौक है और फिल्म के गाने भी बिल्कुल वैसे ही हैं। लड़कों की दिलचस्पी बढ़ती गई, इसलिए उन्होंने अपने कॉर्नफ्लेक्स उठाए और उन्हें देखने लगे। जिमी ने 6 ऐसे शो गिनाए जिनकी उन्होंने नकल की थी, लेकिन अपने शो नहीं। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था और केवल कुछ सरल शब्द ही जानता था। कार्यक्रम के अंत में अचानक समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ। जिमी ने उन 2 व्यक्तियों को पुकारा जैसे कोई घोषणा कर रहा हो। 3 एलियंस ने हाथ हिलाया। एंडी ने देखा कि वे अंतरिक्ष यात्री थे और उसे आश्चर्य हुआ कि वे कहाँ जा रहे हैं। जिमी आश्चर्य से अभिभूत है। एलियंस ने ग्रह की ओर इशारा किया और फिर एक चिन्ह की ओर बढ़ गए। साइनबोर्ड पर तारे चमक रहे थे और एक तरफ हॉलीवुड लिखा हुआ था। जाहिर है उनका गंतव्य पृथ्वी ही था।